मार्केट में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। आई थिंक बिलो द बेल्ट बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो हमारे बच्चों को तबाह कर रहे हैं। तो हमने आपको इसीलिए बुलाया आज। चले जी, करते हैं बच्चों को हम एक रोशनी की तरफ लेके चलते हैं, एक राइट ट्रैक की तरफ लेके चलते हैं। 10th 11th का बच्चा है, जिम शुरू किया उसने, वो जाके काफी मुश्किलें होती हैं उसको। मैं ये समझता हूं कि अगर वो पर्सन आता है जिम में तो फौरन वेट ट्रेनिंग की तरफ ना जाए। ट्रेनर्स सेंस हो के भी सेंसलेस हो जाते हैं। पहले उसको बेसिक रूल्स बताओ कि बॉडी के हैं क्या। आप इमेजिन करें डॉक्टर साहब, आप विजिट कर लें लाहौर के बड़े जिम, नहीं कोई बताएगा। थोड़ा सा फेडरेशन की बात कर लें। जो बच्चे हैं जो डिजर्विंग हैं वो जाते भी अपने खर्चे पे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी गेम है। मैं इसका जितने भी डोर्स खोलूंगा, एक डोर के बाद 2 डोर, बट सिस्टम को चेंज करने के लिए मैंने 3 मिलियन तक अभी तक में लगाया। लोगों को पता ही नहीं है। और आज आप, मेरा नहीं ख्याल इससे पहले किसी ने ऐसे बताया भी होगा। हाँ, Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो फिटनेस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री को एक नई जिद्दत दी, नए तरीके इंट्रोड्यूस कराए। और फिर उसके बाद सबसे खूबसूरत जो उनकी बात है तो वो अपने क्लाइंट के साथ क्लाइंट की स्टडी करते हैं, उनको टाइम देते हैं और नई एक्सरसाइजेज और नए जदीद दौर के तकाजों को पूरा करते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करता हूं रहमान अब्बास साहब को। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है आज सुबह भी आप प्रोग्राम करके आए, Yes, यू आर sir. वेरी बिजी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और आपने अपने पॉडकास्ट पे मुझे दावत दी चेंज लाने के लिए, कुछ रियलिटी को लोगों के सामने लाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं फौरी समझ लेके मैं भागता जाता हूँ कि जब हकीकत वाला पर्दा ऊपर आता है तो बुलाया जाता हूँ। मैं कहता कोई बात नहीं, मैं सारे काम छोड़ता हूँ तो मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो इसको कोशिश कहना भी भी मेरी यही है, अपनी फील्ड में भी, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, कि रियलिटी को ऑन द टेबल आप रखो। ये हकीकत है, ये जिंदगी है, ताकि आपकी जिंदगी आसान। हमने भी आपको इसीलिए बुलाया सर कि बहुत मार्केट में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। आई थिंक बिलो द बेल्ट बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो हमारे बच्चों को तबाह कर रहे हैं। तो हमने आपको इसीलिए बुलाया आज। चले कि जी, करते हैं बच्चों को हम एक रोशनी की तरफ लेके चलते हैं, एक राइट ट्रैक की तरफ लेके चलते हैं। इंशाल्लाह हाँ। बिल्कुल। सर शुरू तो यहाँ से करते हैं कि जब हम जिम जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि जी पहले दिन हमने चेस्ट करनी है, फिर ठीक है। दूसरे दिन बाइसेप करनी है, फिर ठीक है। विंग्स करने हैं ओके। और फिर लेग्स करनी है। 4 ये वर्कआउट। ओके। और फिर आखिरी 2 दिन आपने कार्डियो जोन में जाना है। तो डू यू थिंक दिस इज द राइट ट्रैक जोन? डॉक्टर साहब, अगर इसको थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाऊं, कोई 10-15 साल पहले, तो उस वक्त ये चीजें ठीक थी। अब इसको कैटेगरीज हम बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ है, आप आते हो, आपने फिटनेस करनी है, 20 वाला आता है उसने फिटनेस करनी है, 30 वाला आता है उसने फिटनेस करनी है, या फिर यूनिवर्सिटी वाला पर्सन एक आता है यंग गाय, उसने करनी। तीनों चीजें डिफरेंट हैं, उनके लिए शेप अप किया जाता है। सही। ये बेसिक ओल्ड स्कूल स्टाइल का आपने मुझसे क्वेश्चन किया सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं हकीकत बताऊं आपको। हकीकत डॉक्टर साहब ये है कि मैं जो पर्सनली क्लाइंट्स को भी डील करता हूं, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे भी हैं, समर क्लास भी उनकी भी चलती है। तो मैं ये समझता हूं कि हर पर्सन के लिए एक डिफरेंट होगा। कुछ पर्सन मुझे कहते हैं कि 3 दिन मैंने वर्कआउट करना है, कुछ कहते हैं मैंने 4 दिन वर्कआउट करना है, कुछ कहते हैं जी हमने 6 डेज करना है। अब ये देखना ये है कि वो पर्सन, उसका कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, तो फिर हम उस मसल्स को डिवाइड कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 3 डेज वाले हैं, वो पर्सन बहुत बिजी है, बिजनेसमैन है, उसके लिए सिर्फ 3 दिन काफी, तो हम उसको, स्पेशली मैं उसको इस तरह डिवाइड करूंगा कि जैसे मेजर मसल चेस्ट ले लिया, उसके साथ आर्म्स, बाइसेप या ट्राइसेप, मैं एक बड़ा और छोटा मसल कंबाइन कर लिया। सेकेंडरी उसको ऐड करूंगा। प्राइमरी मैंने चेस्ट हिट कर ली, सेकेंडरी उसको बाइसेप को हिट कर लिया। अब हम बात करते हैं शोल्डर की। सेकेंड डे में शोल्डर, नेक टू लोअर बैक, आपका बैक मसल हो गया बिगेस्ट मसल। 2-3 एक्सरसाइजेज बैक की, 2-3 मेजर एक्सरसाइजेज शोल्डर की डिवाइड कर ली। और लेग्स के साथ मैंने बाकी जो मसल रह जाते हैं, डिपेंड ऑन उस पर्सन का स्टेमिना,
तो हम उसको ऐड करते हैं। सो इसलिए उसको बेसिकली मैं एक लफ्ज में इसको नहीं बोलूंगा, मे बी कुछ पर्सन पॉडकास्ट सुन के उसी को फॉलो करना शुरू करते हैं। हर पर्सन डिफरेंट है। अगर कोई ट्रेनर मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज हर पर्सन को उसके मुताबिक थोड़ा सा डिजाइन करके दे। बिल्कुल ठीक। तो ये हर एक पे नहीं लगेगा, लेकिन आपने एक सवाल करके सारे सवालों को आगे ना ओपन कर दिए कि मैं बताऊं बच्चों के लिए क्या है, यंगस्टर के लिए क्या है, मैच्योर पर्सन के लिए क्या है। इसलिए मैं ये समझता हूं जो एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली सबके लिए एक डिफरेंट डिजाइन किया जाए अकॉर्डिंग टू हिज हेल्थ और उसकी प्रोफेशनल लाइफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। एक बच्चा 10th 11th का बच्चा है, जिम शुरू किया उसने, तो वो जाके काफी मुश्किलें होती हैं उसको, वहां से शुरू करते हैं। मुझे आप बताएं, आप अगर आपके पास आप क्या एडवाइस देंगे उसको और डॉक्टर कैसे लेके चलेंगे? सवाल आपने किया, मुझे अपना माजी याद आ गया। मैंने स्टार्ट किया था मैट्रिक के बाद। हाँ, मैट्रिक में नंबर्स अच्छे आए। मैंने कहा जी बस समझ ले कि स्टडी करने के बाद ही वो श्रिंक सा हो जाता, पढ़ पढ़ के जी, बाबा ने कहना है कि अच्छा जी पढ़ना है, नंबर्स अच्छे आ गए। वो उसकी नहीं हो गया। अब मुझे ये कि कॉलेज में जाना, खुद को फिट कैसे करना है। नंबर्स अच्छे आए, मुझे माउंटेन बाइक मिली, फिर मैंने बैट खरीदी, फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। तो इस चीज को मैं अच्छी तरह आप लोगों को बता सकता हूं कि इसको कैसे करना है। 16 अराउंड 16 15 16 जी, इस यही एज का अगर कोई पर्सन आता है, मैं ये समझता हूं कि अगर वो पर्सन आता है जिम में तो फौरन वेट ट्रेनिंग की तरफ ना जाए। ठीक है। अपने बॉडी वेट को इस लेवल पे यूज टू करे कि अपना वेट उठा सके। वेरी गुड, वेरी मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजते कि बेटा आप जिम चले जाओ, ट्रेनर्स सेंस हो के भी सेंसलेस हो जाते हैं। ये लगा लो, शोल्डर लगा लो, लेग कर लो, उसे पता ही नहीं है। डेडलिफ्ट लगा लो, ये सारी चीजें लगा लो। पहले उसको बेसिक रूल्स बताओ कि बॉडी के हैं क्या। पुशअप्स लगाओ, लैग पुल अप लगाओ, बॉडी डिप बेंच के साथ लगाओ, बिल्कुल ठीक ताकि है। उसे पता चले कि वो किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है। रूल्स ये हैं कि कोई भी यंगस्टर अगर जिम में आता है तो उसको उसकी बॉडी के मुताबिक मैक्सिमम रेंज तक स्ट्रेंथ लेवल इंक्रीज करें। ले जाएं, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री सर। ट्रेनर्स हेडेक नहीं लेते। वो कहते हैं जी पैसे आ रहे हैं जेब में, ठीक है इसके 4 दिन पूरे कर देते हैं, ये करा के ये करा के ये करा के। बट रियलिटी ये है, बच्चे की अगर स्ट्रॉन्ग बॉडी बनानी तो आप उसको पहले स्ट्रेंथ लेवल तक फिजिकल, हम इसको जो आजकल टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं या जैसे योगा है, एरोबिक वर्कआउट में हम इसको लेंगे। तो मैं जितने भी बच्चे आते हैं पहले ये कहता हूं कि वॉकिंग मुझे करके दिखाओ, स्क्वाट्स लगा। आपने सुना होगा कि पहले जो अच्छे उस्ताद थे, अच्छे टीचर थे, वैसे तो उस्ताद वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, टीचर कह ले, तो वो क्या कहते थे, बैठ के लगाओ, 50 लगाओ, 100 लगाओ, दंड लाओ, बैठका लाओ। तो उसमें आपके जो पहले तो आपको पता हो कि आपका बिगेस्ट मसल कौन सा है, लोअर पोर्शन। आपका सेकंड बिगेस्ट मसल क्या है, आपकी बैक। आपका थर्ड बिगेस्ट मसल क्या है, आपका एब्डोमिनल। तीनों का स्टैंड होना, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये रियलिटी है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं आप, किसी ने नहीं की। बड़े सर, बड़ी खूबसूरत, बच्चे को लेके चलना कैसे है। तो मेरे जो एक मेंटोर मुझे मिला था थोड़ी देर के लिए, उसने कहा कि रहमान बेटा, उसमें मैं समझ ले कि अभी स्टेप रखा था फिटनेस में कि अपनी बिल्डिंग को स्ट्रांग करो। मैंने कहा सर बिल्डिंग कौन सी? वो कहते हैं इसको, थाइस को, लेग्स को, इसको स्ट्रांग करो पहले। डायरेक्ट ये कि बॉडी डोले शोले चाहिए, चेस्ट चाहिए, पैक्स चाहिए, पहले अपने लोअर पोर्शन को स्ट्रांग करो जिसके ऊपर आपकी बॉडी स्टैंड करनी है। और सर यहाँ पे मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूं कि सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की एक्सक्रीशन जो होती है वो आप जिस दिन आप लोअर लिम करते हैं उस दिन करते हैं, टांगे करते हैं। तो ये उन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी आपसे की ना। हाँ, अब आजकल के जो जिस तरह जॉब काम के दौरान, मैं अपने क्लाइंट्स के दौरान, चाहे बच्चे हैं, मैं उनको ये कहता हूं, जब उनको थोड़ी समझ आ जाती है, मैच्योर पर्सन को तो आ जाती है,
मैं ये कहता हूं कि आपने लेग मस्ट करनी है। मैं लेग को 2 टाइम डिवाइड कर देता हूं। एक दिन आपने विदाउट वेट मोबिलिटी स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करना है। जैसे मैं बोलूं, अच्छा लॉन्ग स्टेप्स आप लेके चलो ताकि आपके इनर आउटर सारे बने। आप स्टेप्स के ऊपर पांव रख के ऊपर नीचे सिर्फ मोबिलिटी। फिर आपने योगा स्टाइल में स्टेबिलिटी एक्सरसाइज करनी है। आप इमेजिन करें डॉक्टर साहब, आप विजिट कर लें लाहौर के बड़े जिम, नहीं कोई बताएगा आपको, रूल्स नहीं बताएगा कि इसको स्टैंड कैसे करना, स्ट्रॉन्ग कैसे करना। वो क्या कहते हैं जी, पहले वो दे दें डॉक्टर साहब, फिर आपको बताते हैं। इस तरह जी मैं उस्ताद हूं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, तो मैं हकीकत है, मैंने देखा है, मैंने फेस किया, मैंने हकीकत भी है। देखा है सर, ये होते हुए मैंने भी देखा है। हाँ, वो थोड़ा सा वॉलेट दिखाएं, फिर मैं कुछ करता हूं सारा कुछ। तो मैं इस तरह डिवाइड करता हूं, फिर लोगों को बताता हूं आपका लोअर पोर्शन स्ट्रांग होने से लोअर एब्डोमिनल पहले स्ट्रांग होता है, जो अमूमन लोगों का वीक होता है। उसके बाद आपकी हार्मोन सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है। जो मैरिड है, मैच्योर है, समझ रखते हैं, तो मैं उनको कहता हूं टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर लेके जाना है ना, तो फिर आपने लेग वर्कआउट करना है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह इसको मैं डिवाइड करके लेके समझा के लॉजिकली कि मैं क्यों करवा रहा हूं तो लेके चलता हूं। अब यहाँ पे तो ये हो गया ना, एक बच्चा आया जिम में, उसको आपने अपने बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज करनी शुरू करवा दी, एंड हाउ मेनी मंथ्स ही शुड डू दिस प्रैक्टिस टिल उसको जब समझ आ जाए कि मैंने अब आगे निकलना, आगे चलना है। हम अपने बच्चे को किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं करते। हम यहाँ पे आज बता देते हैं कि उसने उससे आगे कैसे चलना है। व्हेन शुड ही मूव फॉरवर्ड टू वेट्स? अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब इसको, जैसे फॉर एग्जांपल वो सिंगल है, मतलब उसने कोई ट्रेनर नहीं लेना, उसने सिर्फ जिम ज्वाइन करना, राइट? ये आपका है जी जी। उस पर्सन ने जिम ज्वाइन करना है, जाके वो करे क्या? पहले तो 3 बेसिक एक्सरसाइज की आदत डाले 1 मंथ, उसको करे अगेन एंड अगेन एंड अगेन। स्ट्रेचिंग, वार्म अप। वाह, वेरी गुड, यस। क्या करते हैं लोग अकेले? अच्छा, मैंने आपको देखा, उसको देखा, डायरेक्ट मशीन या वेट पे चले, जबकि रूल गलत है। कोई भी स्क्रीन है, ऑन स्क्रीन, मैं जाके लोगों को कहता हूं स्ट्रेचिंग फर्स्ट देन वार्म अप। पहले आप अपने मसल को एक्टिवेट करो, फिर ये होता है जी, हाय ये दर्द निकल आई, तो हाय ये हो गया जी, मैं जिम ही गलत है। हाँ, ठीक है। आपने मसल को स्ट्रेचिंग प्रॉपर एक्टिवेट कर दिया, फिर उसके बाद नॉर्मल वेट से स्टार्ट करना है। सो हम बात करें बच्चों की, बच्चों को मैं ये रिकमेंड करूंगा, टीनेजर्स को, कि पहले मंथ तो आप पुशअप, लैट पुल अप, लैट पुल डाउन, बेंच पुशअप, इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप, इन सब से गुजरे। ये आपके कंपाउंड मसल एक्सरसाइज है। बिल्कुल है। अगर आपने बॉडी अच्छी बनानी है, लॉन्ग टर्म आपने अच्छा चलना है, मशीनों की आदत ना डालें, डायरेक्ट और फ्री वेट पे फौरन आ जाए। आफ्टर 1 or 2 मंथ उसके साथ ये देखिए कि अगर बच्चा स्किनी है या वेट में है, तो उन दोनों को चीजों को पहले हमें देखना पड़ेगा। तो अगर वेट वाला है, वो थोड़ा सा कार्डियो स्टार्ट में, साइकिलिंग वगैरह इस पे जोर रखे, फिर बेंच पुशअप्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, डिफरेंट रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज, इसकी आदत डालें, थेराबैंड। या उसके बाद आफ्टर 1 मंथ मशीन पे चला जाए, वेट पे ना जाए। उसके बाद ही हाँ, मशीन 4, 5, 6 हर जिम में पड़ी होती है, बड़ी होती उस पे 2.5 kg, क्योंकि एक फिक्स एंगल होता है, इंजरी के चांसेस नहीं होते। मशीन में नहीं होती। हाँ, जी। तो आपने डायरेक्ट ये नहीं कहना कि आज ही मैं जाके वो डोले शोले बनाने नहीं शुरू सर, कर वो दूं। ये होता है कि आज ही सलमान खान बनना है। हाँ, आजकल तो वो टाइगर श्रॉफ तो, या फिर सी बम मैंने बनना है, तो बस जी बनना है, आज बन के घर जाना, चाहे घर जाके ना बिस्तर पे लेटे हो, ओके वो मामा बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं जिम मेरा क्या हो गया। और उसके बाद अक्सर लोग ऐसे छोड़ देते हैं। हाँ, They go to वो the कहते gym. हैं जिम ही गलत है। अब जिम में जाके क्या बताया कि बेटे ने गलती की है, तो इसलिए आप बच्चों इस तरह की गलती ना करो। बिल्कुल ये रूल है, आपकी बॉडी अच्छी बनेगी, स्ट्रांग बनेगी। यहां से सर अब दूसरी कैटेगरी आ गई,
जो मिड वे खड़े हैं, जो इस वक्त जिन्होंने वेट शेट्स उठा लिए हैं, वो करते हैं 50 का बेंच कर लेते हैं, जो लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं उनको आप आगे मतलब, और उनको नजर आ रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, उनको कैसे आगे लेके चलेंगे आप? डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ गलती है, मैं कहाँ कहाँ देख के आंखें अपनी आंखें बंद करूं कि कहाँ हमने बंद कर दी नहीं है। कि बहुत गलती है। मैं सेंसिबल लोग गलती करते हैं, पूछते भी नहीं है कि लाला पूछ तो लो कि आप गलती कहां कर रहे हो। मैं उनको एक वर्ड कहता हूं, मैं कहता हूं फोन आपके पास है, गूगल चेक कर ले, NOS टेक्निक, न्यूरोलॉजिकली ओवरलोड ऑन योर मसल। आपकी कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए। कहते ये हैं, आपने भी सुना, मैंने 500 ये कर लिए, क्रंचेस कर लिए, लेकिन मेरे पैक्स बाहर नहीं आ रहे। ओ भाई कर कैसे रहे हो? एब्डोमिनल में और हार्ट ट्रेनिंग में कंसंट्रेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एब्डोमिनल। लोग कहते हैं जी बहुत पते की बात है ये, हाँ। सारे गौर से सुने हाँ, ये बात। वो कहते हैं जी मैं बस लगाई जा रहा हूं क्रंचेस लगाई जा रहा हूं, साइड लगाए, नहीं कम होते, नहीं कम होते। अच्छा जरा लगा के तो बताओ, कहां ब्रीद इन करना है, कहां ब्रीद आउट करना है, और कंसंट्रेशन कहां रखनी है। मैं कहता हूं 10 के बाद डेड हो जाते। ऐसे ही जहां पे 100 की मैं बात करूं, 10 के बाद डेड हो जाते। 100 नहीं जी, 500 ऐसे ही। तो ये बहुत सारी गलतियां, हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम इसको ठीक करें। नहीं सर, ये जिस स्टेज की हम बात करें, अगर यहाँ ठीक ना हो फिर आगे नहीं डॉक्टर ठीक साहब नहीं होगा। बताएगा। आप चले जाएं किसी भी जिम चले जाएं, मैं चैलेंज करता हूं, कोई नहीं बताएगा। वो कहेगा कि मैं राज अपने पास रखूं, चैलेंज भी है और फिर भी नहीं बताएगा। हाँ, ये भी नहीं बताएगा। डॉक्टर साहब आप विजिट कर ले, देखिए मैं फील्ड में रहता हूं, एक्टिव रहता हूं, लोगों से मिलता हूं, डिफरेंट लोगों की बातें मैं सुनता हूं। और जब कोई ऐसा पर्सन आ जाए, इमेजिन करे मैं ना वो बच्चा बन के सुनता हूं कि जी जी मुझे कुछ नहीं पता, तो प्लीज आप जरा मुझे बता दे, ताकि रियलिटी बाहर आए। मैं मतलब अपने जो जिम में ना, अब इतने लोगों को मैं डील करता हूं। वाई पीपल लाइक मी ऑन सोशल मीडिया, ऑन टीवी, ऑन पर्सनली, क्यों मुझे लाइक करते हैं, रीजन क्या होती है? मैं सारी चीजें टेबल पे रखता हूं। मैं अगर अपने क्लाइंट को डील करता हूं या किसी को गाइड करता हूं, मेरी प्रायोरिटी मनी फर्स्ट नहीं है। मैं सर यहीं पे फर्क पड़ जाता था ना, जब हाँ। प्रायोरिटी मनी ना रह जाए तो फिर आपका एक प्रोस्पेक्टिव ही फर्क हो जाता है। अब मैं पूरा जिम मेरे अंडर है, मैं उसको लीड कर रहा हूं, अच्छी कम्युनिटी आती है। अब उसका मतलब ये, पर्सनली भी मैं क्लाइंट को डील करता हूं, लेकिन समटाइम मुझे लग रहा हो ना कि कोई पर्सन आया वो गलत कर रहा है, तो इसमें उसके इंजरी के चांसेस 100%, बिल्कुल। मैं रुकता हूं, नाम पूछता हूं, अच्छा कैसे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं, किसने रिकमेंड किया? सर मैं खुद ही लगा रहा था। तो कैसे लगा रहे हो? अच्छा आप ये देखें कि मैं, इस बात से मुझे बात याद आई कि डेडलिफ्ट लगाते 90% लोग गलती करते हैं। हाँ, डेडलिफ्ट ये आना फिर था चुक हमने भी कि पड़ती है, डेडलिफ्ट के ऊपर तो आना ही शर्टिका आना। भी शुरू होती है। हाँ जी वही ना। हाँ। बिकॉज स्पाइन, बेसिकली Exactly. स्पाइन हाँ। इज द मेन। मैंने भी परसों किसी को देखा, तो शीशे में मैंने देखा, रिफ्लेक्शन पड़ी, मैंने क्या, हाँ एकदम नहीं कहता वो, जिस तरह लोकल पर्सन का, वो रुक जा। नहीं सर, आप बड़े प्यार से कह रहे हो, ओ छड़ दे, हाँ छोड़ दे, नहीं लगता। क्या कर रहे हैं तुम? तो ऐसा है, मे भी हमारी कुछ ऑडियंस इसको थोड़ा उनको हंसी आए, ऐसा है रियलिटी। वो छड़ दे ना लगा, तुझे किसी ने बताया? ऐसे नहीं लगाते, मैं तुझे बताता हूं। सो माय वे, मैं लोगों के पास आता हूं, शेक हैंड किया, कैसे हैं आप, ठीक है, आपका नाम, जी आप कब से कर रहे हैं? इतनी देर से। आपको ये किसने रिकमेंड किया? आज आपका कौन सा प्रोग्राम है, मीन्स के बॉडी की कौन सी ट्रेनिंग है? अच्छा आपको पता है ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो फिर मैं पहले डिफरेंस बताता हूं इसको। अगर आप हेड डाउन, चेस्ट डाउन, मैं डेडलिफ्ट की बात कर रहा हूं, चेस्ट डाउन, पहले तो अपनी फुट की पोजीशन देखेंगे। सबसे बेस्ट ये है कि आपके शोल्डर लेवल तक होनी चाहिए, परफेक्ट पोजीशन। बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। सीधे खड़े हो जाएं, आप ये देखें कि आपके शोल्डर और पांव सेम लेवल पे हैं। ओके, यस सर, ओके। उसके बाद आप वेट को जब नीचे पिकअप करना है आपने, आप हिप को पहले नीचे लेके जाएं, मिरर की तरफ देखें, चिन अप करें, चेस्ट अप करें, ग्रिप करें, देन स्लोली स्लोली आप अप करें। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक। और
चिन और चेस्ट को अप रखना है, मुझे बैक में आर्च चाहिए, कर्व नहीं चाहिए। कभी भी आपको दर्द नहीं होगी डेडलिफ्ट। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत पते की बात की है। Yes. और ये शेटिका की दर्द, बैक एक्स मैंने जब देखा शुरू है। हो जाए ना तो ये जाती नहीं है सर। डॉक्टर साहब मैंने देखा है, वो लगे हैं जी बस यूं जा रहे हैं, यूं कर रहे हैं, यूं जा रहे हैं। वो भाई रुक जा, होना- वेट चाहे लग ना रहा हो हाँ, फिर भी बस दिखाने के लिए मुशक्कत- उठाना है। मैं कहता हूं मुशक्कत कर रहे हो आप, पान से भी बॉडी बना सकते हो, आप सिंपल रॉड से भी बॉडी बना सकते हो। ठीक है। तो आप गलती ऐसी ना करो कि बिस्तर पे जाना पड़े। अच्छा सर, जिम में दो तरह के, हम आम जबान में बात करते हैं, हम मुश्किल जबान में बात नहीं करते। कुछ लोग हैं जिनका आपको पता होता है कि वो जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें, दे आर नॉट गोइंग टू बी मस्कुलर बहुत ज्यादा, दे विल बी फिट, बट वो रेजर शार्प नहीं होंगे। दिस इज जेनेटिक। वो बॉडी टाइप्स में हम नहीं जाते। और एक है जो आपके पास आते हैं, दे विल कम शार्प भी हो जाएंगे और उनके डेफिनेशन भी आ जाएंगी। तो इन दोनों को आप किस तरह लेके चलते हैं, किस तरह हिट करते हैं? अच्छा, अगर इमेजिन करें कि अगर थोड़ा सा थिक स्किन वाला आ जाता है या थोड़ा सा थिन वाला आ जाता है, थिक की बात करते हैं तो वो कहे जी मैंने 6 पैक्स बनाने हैं, तो ये बड़ा मुश्किल केस हो जाता है। मैं इसीलिए तो पूछा बड़ा था। मुश्किल केस हो जाता है। तो सर मैंने ना इस तरह 4 पैक एस्थेटिक लुक में जाना है, सारा कुछ है। पहले तो अगर तो मेरा जो तरीका ये है कि मैं इनके फैमिली बैकग्राउंड पूछता हूँ कि अच्छा आपके पेरेंट्स, उनका वेट कैसा है, हाइट कैसी है, आपकी डेली रूटीन क्या, बचपन में ऐसे ही थे सारा कुछ, आपका अगर जंक फूड वगैरह तो नहीं रूटीन में, मीन्स के चंद सालों में तो नहीं वेट गेन हुआ या स्किन थिक हो चुकी है। तो अगर ये सारी चीजें ठीक होती हैं, ये नहीं कि आजा बेटा तुमने मुझे हायर कर लिया है तो आओ ट्रेनिंग करते हैं, डोले शोले बनाते हैं। नो, पहले मैं स्टडी करता हूँ हर क्लाइंट को, चाहे बच्चा है, चाहे मैच्योर पर्सन है, चाहे वो मुझे हायर करता है या रैंडमली मैं किसी को क्वेश्चन कर लूं, तो थोड़ा सा उसको स्टडी करके फिर उसको मैं ये जवाब बड़ी अच्छी देता हूं। बात है कि आप स्टडी करते हैं, जो कि ये बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये समझ ले कि मेरा स्टाइल है। अब जो अगर स्किनी शार्प आता है उसने बिल्ड करना है, जो थिक स्किन में आता है, फैट में आता है, उसने बर्न करना। तो पहले उनको मेंटली प्रिपेयर मैं करता हूं। आपकी ये स्टेजेस होंगी काम में, आप मेरी परफॉर्मेंस, मेरा तरीके का जस्ट 1 मंथ देखें। अगर आप मेरे काम से, मेरा टेक्निक से, लॉजिकली, जो मैं आपको न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी डिटेल से समझाता हूं, अगर आप सेटिस्फाइड ना हो तो देन मैं खुद छोड़ जाऊं। मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी अच्छे इस पर्सन से कर ले। जो एक बीच में एक सिचुएशन ऐसी आती है, फिर उनको मैं कहता हूं कि अगर जो मैं आपको करवा रहा हूं, आप उसको वीकली अपनी पिक्चर या घर में वीडियो बना ठीक है। कि आपकी 1 मंथ में परफॉर्मेंस कहां तक गई। फेयर इनफ, फेयर इनफ। ठीक। अब अगर वो थिक स्किन वाला कहता है कि मुझे डिफाइन करना है, डेफिनेशन की तरफ जाना है, तो मैं बताता हूं कि अगर सिर्फ आपने न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो आपका इतना पीरियड होगा, लेकिन हर पीरियड में, टाइम में, मंथ में 4 वीक्स होते हैं, उसमें अपनी परफॉर्मेंस देखनी। अगर परफॉर्मेंस में फर्क आता है तो देन हमें उस साइकिल को, एक सिस्टम को, आपकी डाइट को, ट्रेनिंग को चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि 4-5 ट्रेनिंग होती है, 2 पर्सन्स आ गए मेरे पास, थिन और थिक स्किन में। मैं कभी भी एक प्लान नहीं रखता, मैंने प्लान ए, प्लान बी बनाया होता है, जिसमें सारे मसल्स हिट होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, मंडे है, मंडे चेस्ट ही रहेगा, बट चेस्ट के 4 पोर्शंस है। आपने यूजुअली देखा होगा कि यहां से चेस्ट बनी होती है, यहां से मोटी होती हाँ है, जी, जी, जी। ओके, क्लीवेज क्लियर नहीं है, यहां से वीक है, सारा कुछ। मंडे चेस्ट ही रहेगा। अब मैं कैसे प्लान लेके चलता हूं, उसमें एक बात का बिग टिप्स भी कुछ लोगों को होते हैं, उनको भी डील करने का जरा जरूर बताइएगा। हाँ। क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है, आई नो देम, दे आर वेरी वरीड। फिर उसमें आपको थोड़ा सा सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा, पहले तो डाइट में से कुछ चीजों को उनके मुताबिक डिजाइन किया जाएगा, क्या ज्यादा इश्यू तो नहीं है। फिर उसके बाद रिकमेंड करूंगा सप्लीमेंटेशन।
और एक दफा सर्जन से भी सेस करवा लिया जाए कि हाँ, मेडिकली उनसे पूछ लिया जाए कि किस स्टेज पे है, बिल्कुल ऐसे ही उसके बाद जी। सारा कुछ ना। तो ये डॉक्टर साहब, ये इस पे बड़ी डिटेल से बात हो सकती है क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स जी, ऐसे जी, हैं कि जी। जिनको इश्यू है उस पे ना। हाँ। तो आई थिंक इसकी अवेयरनेस भी लड़कों को बतानी चाहिए। उनको शर्म के मारे आगे वो आते नहीं है, शर्ट खुली पहन लेते हैं ताकि कुछ ऐसा जी, पता ना जी। चले। आई नो तो जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हाँ जी। तो मैं अपने इस पर्सन को, चाहे वो जिस एज में भी है, उसका न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हम बात कर रहे थे चेस्ट की ना। जी जी, चेस्ट में मंडे मंथ 4 वीक, प्लान ए प्लान बी, देन प्लान ए, फिर प्लान बी। प्लान ए में अगर मंडे है तो चेस्ट के मैं इस पोर्शन को डाउन को, क्योंकि सारी तो आप एक दिन में लगा नहीं सकते, नहीं लगा। फर्स्ट इसको मैं फिर डिवाइड कर देता हूं 2 पोर्शंस, 1 प्लान 2 प्लान। अगर बाइसेप्स आपने लॉन्ग हेड करना है या ट्राइसेप्स आपने करना है तो यही नहीं कि आपने कंसंट्रेशन ही लगाते जाना, वो बेचारा श्रिंक होके ऊपर चढ़ जाता है और फिर कहते हैं जी लॉन्ग हेड नहीं हो रहा सारा कुछ ना। तो उसको भी मैं डिवाइड कर देता हूं। ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग वही रहेगी उसी दिन की, बट उसमें ट्रेनिंग पैटर्न चेंज होता रहेगा। प्लान ए प्लान बी, मंथ 4 वीक प्लान ए प्लान बी, देन अगेन प्लान ए प्लान बी। मींस कि आपके इन अ मंथ सारे फाइबर्स सारे एंगल से हिट हो गए, ठीक तो है। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा। चेंज आएगा। ठीक है। अच्छा सर, इसी तरह हम डिवाइड कर लेते हैं, हम भी इसी तरह आते हैं। पहला दिन चेस्ट का हो गया, आपने चेस्ट का बता दिया। दूसरे दिन आप क्या ट्रेनिंग करवाते हैं? अच्छा, आज का जो देखें, फिटनेस इंडस्ट्री बहुत एडवांस हो चुकी है। आज भी बहुत से लोग उसी एक धकेन, उसी एक सिस्टम के अंदर कैद है। जी जी बिल्कुल है, मेरे जैसा बंदा भी है। हर बंदा बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहता। आजकल वर्ड चाहे इंटरनेशनली भी देख लें, एस्थेटिक लुक को हाँ जी, ज्यादा मानते नहीं, हैं। बिल्कुल सर, एस्थेटिक लुक को ही ज्यादा माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। 100 में से 10% लगा लें जो मैसिव बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं। तो आपने बहुत से ऐसे पॉडकास्ट लेजेंड्स के साथ आपने कर लिए हैं जिस पे डिटेल से बात होगी, बट मेरी इंडस्ट्री में वास्ता पड़ता है एस्थेटिक लुक का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और बहुत अच्छा है हाँ। कि हम इसको बहुत अच्छी तरह कवर करें। तो मैं ये चाहता हूं कि आपने एस्थेटिक लुक की तरफ, मैं क्या कहता हूं, आपको झुर्रियां कम चाहिए, जल्दी बूढ़ा होना है या ज्यादा देर जवान रहना है, तो आप इस तरह करें कि एस्थेटिक लुक में आ जाएं। बिल्कुल जिसको अब उसमें यह कि देखिए, आफ्टर 30 नेचुरली आपका 30% स्केलेटन मसल कम होता है। होता है, 40 में जाते हैं, फिर 50 में जाते हैं। तो वेट और बॉडी को इस लेवल से रखो कि आफ्टर 40 आफ्टर 50 आप इजीली उसको कैरी कर सको। और 40 के बाद तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी गिरना शुरू हो जाता है ना सर? 35 के बाद आई थिंक हाँ। डॉक्टर भी बताते हैं कि हाँ, आपको इस पे लेकिन वर्किंग 40 के बाद तो इट्स जस्ट लाइक गिर हाँ, तो बैलेंस रखना आपने, हाँ स्ट्रांग रहना है। जवान कैसे रहना है? जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा रहेगा, आपकी हार्मोनल सर्कुलेशन अच्छी रहेगी। ये नहीं कि वो डोले बड्डे करके थे वो सारा कुछ कर लेना। तो हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जो लोग मिस करते हैं। जैसे डिफरेंट आप सोशल मीडिया पे देख ले, अच्छा जी डोले बनाने वाली ये एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है पेट की, ये हाँ, कि ये। चार कर लें आज मैं अब ये यार, बताने लगा हूं सर, उसमें डॉक्टर बेड़ा साहब गर्क हो गया सर। वो बताते ये ही देख लोग बच्चे देख के ये बेड़ा गर्क हो गया बच्चों का। हाँ, वो उसके पीछे बताते नहीं कहानी क्या है, ऐसे उसको ही ठीक कैसे करना है। तो ऐसे ही। हमारा मकसद भी अभी यही है कि ये जी किताब खुली है, ये इसका चैप्टर ए है, फिर इसका चैप्टर बी है। तो हमने इसको, आप चाहे अंटार्कटिका जाके बैठ जाए तो फार्मूला यही है। आज हम आपके फ्लो में चलेंगे जिस तरह आप। ओके, अच्छा सर, यू हैव माशाल्लाह वेरी वेरी ब्यूटीफुल आर्म। आपके बाइसेप्स, आपके ट्राइसेप प्रोपोर्शन में भी हैं, अच्छे भी हैं। और बहुत सारे लोग, सारा जिस्म का कोई हिस्सा बने ना बने, बाजू कमीज, ये जरा बताएं बाजू बनाने का भी आज को थोड़ा सा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बताऊं, मैं इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता। मैं इसके बाद के साथ अपनी बात ये ऐड करूंगा कि मैं आई लाइक कैलेस्थेनिक्स, हेड स्टैंड, डिफरेंट बॉडी वेट पावर ट्रेनिंग्स मैं करता हूं। मैं ये समझता हूं कि देखें, जिंदगी के मराहिल डिफरेंट हैं।
सेम लाइक हार्ट बीट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। मैं जिंदगी की हकीकत लोगों को समझाता हूं। तो अपनी बॉडी को इस तरह यूज टू कर लो कि आप हर तरह की ट्रेनिंग कर सको। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ग्रेट। ये नहीं कि हाल ही वो डोले बना लिए, सिर्फ डोले बनाने हैं सर। वो मैंने ना शर्ट ऊपर टी शर्ट यही समर तो आ सर, गया है, यही तो वो ना करना है ना मैंने सर। जरा मैंने ना सर, ऊपर यही तो करना है। जरा वो सर से बात करते ना, मैंने थोड़ा सा वो अपने ट्राइसेप भी दिखाने थे, डोले भी दिखाने। ओ कम ऑन यार, तो उसको आप नहीं लेके चल सकते। मैं ये कहता हूं फर्स्ट आप इसको स्ट्रॉन्ग करो। मैं Then आप इसको आपसे strong- 100% एग्री करता हूं। इसकी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है कि कितनी ज्यादा, लोअर लिम्ब की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, लोगों को पता ही नहीं है। और आज आप, मेरा नहीं ख्याल, इससे पहले किसी ने ऐसे बताया भी होगा। हाँ, अच्छा डोले की बात हो रही थी। अब मैं कहता हूं अच्छा ये आपका डोला बाइसेप हो गया, इसका क्या कसूर है? इससे ही तो आपने उठाना है, इसको स्ट्रॉन्ग करो। तो लोग भागते हैं, वो जी लैटरल लगाना पड़ेगा, वो जी मिलिट्री प्रेस लगाना पड़ेगा, अच्छा जी शोल्डर प्रेस लगाना पड़ेगा, ओके आर्नल्ड क्लासिक लगाना पड़ेगा। आप इसको स्ट्रॉन्ग करो, इसने ही उठाना है। जब तक आप इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, ये अंदर से फिसे होते हैं और ये थोड़ा सा ऊपर बेचारे वो कंसंट्रेशन लगा लगा आ ही गया होता है बाहर, तो उसी को लेके घूम रहे होते हैं। चाहे वो चेस्ट छोटी सी हो, बस डोला होना चाहिए। जी। ये कॉन्सेप्ट, प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, हाँ, बैलेंस होना बड़ी चाहिए। खूबसूरत बात। सिमिट्री ना हो तो कुछ भी हाँ। नहीं है सर। इवन कॉम्पिटिशन में भी सिमिट्री ही तो असल गेम हाँ, है। बहुत सी कंपटीशन से बात की तो मैं क्योंकि होस्टिंग भी करता हूँ, काफी ज्यादा 5 साल का एक्सपीरियंस भी है इसमें ना, होस्टिंग भी करता हूँ, तो डिफरेंट एथलीट्स को भी देखता हूँ, तो उनको ऑब्जर्व करता हूँ, मेहनत भी करते हैं। अब उसके पीछे मैं ये देखता हूँ कि ओल्ड स्कूल जो, फिर वो वर्ड आ गया उस्ताद, तो प्लीज मैं उनसे, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, तो एक यंगस्टर का एक होप होती है, उम्मीद होती है, उसका दिल टूट जाता है। बड़ा दिल टूटता है सर, पैसे लगे बड़ा होते दिल हैं, टूटता है चाहे वो कर्जा लेके करे या पार्ट टाइम जॉब उस वक्त। करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप नैनो उसकी सेकंड में पैसे आप की, गॉड बन जाते हो, उसको ऐसे। फारग कर देते हो। तो मैं तो आवाज उठाता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। मतलब हक सच की आवाज उठाना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि चलें, ये तो सारा हो गया सर। अब एक आपने जो एथलीट है नेशनल लेवल के जो पहुंच जाते हैं, उनको भी ट्रेन करते हैं? मैंने एक हद तक की, अगर जारी बात है, आपको पता है कि उसमें सिनेरियो थोड़ा सा चेंज जी हो जी, मैं जाता है, वो, हाँ जी 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 बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग लेवल मैस लेवल तक चला जाता है। मैं 2017 तक बॉडी बिल्डिंग में प्रोफेशनली परफॉर्म करता रहा। अच्छा अच्छा। 2018 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे सेम सिस्टम को फॉलो नहीं करना, मैंने मुझे कुछ फर्क करना है। हाँ चेंज लेके आना है, एक रेवोल्यूशन लेके आनी। जो वीक पॉइंट्स हैं लोगों को बताना है कि आगे भी इससे ज्यादा है। आई डोंट लाइक पर्सन, मैंने खुद की है बॉडी बिल्डिंग, मैंने डिफरेंट फेडरेशंस के साथ। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ी सी फिर बात अब कहते हैं ना, वो चैप्टर बात बुक खुली है तो दूध हाँ। तलक जाएगी। तो सर आपने छोड़ी क्यों, बॉडी बिल्डिंग क्यों छोड़ नहीं दिया? डॉक्टर साहब, मैंने छोड़ी नहीं, मैंने अपना ट्रैक चेंज कर लिया। हाँ एग्जैक्टली वही, दिस इज मतलब। मुझे ये लगा कि अंदर का सिस्टम, मैंने अंदर का सिस्टम देखा, अंदर के सिस्टम में चीजें इतनी है, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है। या आप किसी के पांव में बैठेंगे तो तभी आप कुछ बन सकेंगे। पैसा आपका, मेहनत आपकी, खाना आपका, फैसला उस पर्सन का, वो आपको कहां तक लेके चलता है। और दूसरा इसमें जाहिर बात है कि पीछे स्टीरॉयड चीजें भी आ जाती हैं, सारी चीजें। ठीक है, बिल्कुल आती है। कोई भी स्पोर्ट जो है ना, वो ऊपर के लेवल पे अब स्टेरॉइड्स के बगैर तो आती तो है। उस वक्त मैंने फैसला किया कि अगर मैं इसी फील्ड में रहा, मुझे, चलो मैं कहता हूं जी मैं पाकिस्तान की स्टेज मैंने जाके फाइट करनी है जी, मैंने विन कर लिया, हासिल किया। वर्ड्स दो मेरे माइंड में है, ला हासिल, हासिल। मुझे इस जर्नी को एक्टिव करना है, ना कि एक टाइम पे पीक पे जाके आम लोगों जैसा रूटीन में बन जाए। ठीक है। मैं मीडिया में आ गया, 2016 में मैं एक्टिव हो गया, टीवी शोज
सबसे पहले था 7 न्यूज पे, उनके साथ मैंने 1 साल काम किया। अच्छा। फिर जर्नी ओपन हो गई, ऑन स्क्रीन सबने देख लिया। पाकिस्तान में जितने भी है, एक आध चैनल छोड़ के मैं सभी के साथ काम कर चुका हूं सालों से, और कुछ के साथ अभी भी मैं एक्टिव हूं। तो ये एक आवाज थी कि आप, जरूरी नहीं कि एक मिस्टर पाकिस्तान बन गया तो इस तरफ ही जाऊंगा तो मेरी जिंदगी बनेगी। फिटनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी, बहुत बड़ी हो, बिल्कुल आप ठीक है। ट्रैक चेंज कर लो। आप ये देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आप इसको लाइक करेंगे। वो मेरी मंजिल है, ये मोटरवे है, तो लोग ये समझ रहे हैं कि इसी मोटरवे पे जाके वो मंजिल मिलेगी। आप अपना रास्ता बनाओ तो उस मंजिल तक पहुंच जाओ। ठीक, बिल्कुल ठीक, एग्रीड। आप अपनी मंजिल, मे बी आप में एबिलिटी बहुत ज्यादा हो जिसको आप अंदर छुपा के बैठे हो, मे बी आप टीवी में बहुत हिट होने वाले हो, मे बी आप सोशल मीडिया में बहुत हिट जी होने जी वाले जी, हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह मियां मंजिल आपकी वो उसने तय करनी है ना, आप एक्सप्लोर करें। आप खुद को तलाश करो हाँ, बड़ी खूबसूरत बात। कि आप हो क्या। हर पर्सन की अपनी एक जुस्तजू है, तलाश है। आप मेडिकल लाइन में, आपकी तलाश लोगों को चेंज करते हैं, आप मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको, उनका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। तो मैंने ये तलाश किया कि मुझे आम लोगों तक पहुंचना है, उनको अच्छा लगे। टीवी में आ गया तो मुझे ये लगा कि जो एथलीट्स थोड़े डाउन फैमिली से बिलोंग करते हैं, बॉडी बिल्डर मोस्टली, तो वो बेचारे वो एक जिम और एक फेडरेशन की हद तक महदूद रह जाते हैं। ठीक उनको है। क्या होप होगी अगर वो 2 लाख 4 लाख 5 लाख उधार लेके या कमेटी डाल के सारा कुछ करता है। उसके बाद क्या होता है जी, स्टेज पे गया, नहीं जी आप नीचे आ जाए। कमाल है यार, अगर आपका बेटा वहां खड़ा हो, मैं उसको उतारूं, हाँ, वो ये फीलिंग कोई मुझे सोचता बताओ। नहीं ना, ये कोई सोचता नहीं है। आप उसको किसी ना किसी जगह अपॉर्चुनिटी दो। घर जाके जूतियां पड़ती हैं, ये क्या, तो बस घर आ गया, पैसा जो लगा उसको कैसे चलाना है। तो मुझे ये चीजें ना मेरे दिल को लगी। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये लगा कि मैं और 2 साल 4 साल 5 साल पीक पे बॉडी बिल्डिंग करूंगा तो इन्हीं सिस्टम के अंदर जी, उसके अंडर मुझे जाना पड़ेगा। मुझे ये थोड़ा तकलीफ थी। अच्छा सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फेडरेशंस की बात कर लें। मैं तो मैंने भी बड़ा क्लोजली देखा। मुझे बताएं कि जो फेडरेशंस के हेड हैं, सारे टूर्स तो वो कर रहे हैं, जो बच्चे हैं जो डिजर्विंग हैं वो जाते भी अपने खर्चे पे हैं, और जब आप बाहर नहीं जाएंगे, एक्सपोजर नहीं होगा, तो फिर आप बड़े सर्किट में जाके घबराएंगे, आपसे परफॉर्म तो नहीं होगा ना। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी गेम है। मैं इसका जितने भी डोर्स खोलूंगा, एक डोर के बाद 2 डोर, 2 डोर्स के बाद 4 डोर, ये क्योंकि मैं सिस्टम में घुसा भी हूं, मैंने चीजें भी देखी हैं। रियलिटी ये है, दिल नहीं है, फीलिंग नहीं है, इमोशंस नहीं है, सिर्फ कायदे आज़म। हाँ, लेकिन सर कायदे आज़म भी तो सही। देखिए, यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी गवर्नमेंट आती है उसको चाहिए कि वो फेडरेशन को पैसे दे और फिर उन पैसों का रिकॉर्ड रखे। डॉक्टर साहब जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन आते हैं, आपको बड़े बड़े स्पोर्ट के अलावा स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं। मैंने खुद भी बहुत सारे शोज में स्पॉन्सर किया। आई थिंक 3 मिलियन अभी तक मैं लगा चुका हूं। अच्छा। और ये जनता जानती है, मेरी ऑडियंस जानती है। सोशल मीडिया पे मेरे पास प्रूफ भी है कि मैंने ये हवाई बात नहीं मैंने की। विद माय फादर पास अवे लास्ट ईयर, उसके बाद मैंने ना इस चीज को मैंने रोक दिया। मैं अपने फादर के साथ तकरीबन 10-15 शोज अटेंड किए, कैश इन हैंड। हाँ, ये मेरी पर्सनली फीलिंग, इसमें किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, बट सिस्टम को चेंज करने के लिए मैंने 3 मिलियन तक अभी तक मैं लगा चुका हूं। कोशिश तो की ना सर। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कोशिश की, बट ये सिस्टम इतना तगड़ा बन गया है वो कि इसको इतनी ज्यादा मैं देखें, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा अपने एंगल से, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके थ्रू, जितने भी चैनल्स हैं, रियलिटी को मैं ऑन स्क्रीन लेके आऊं। ये मेरा ऊपर वाले से वादा है, क्योंकि ये मेरी जुस्तजू है, मेरी तलाश है कि मैं
अल्लाह ताला ने जितनी मुझे जिंदगी दी है कि मैं उसमें क्या करूंगा। आपने कमाना है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, एक रेडी वाले से लेके एक ऊपर तक, ये जिंदगी का मकसद है। आपका असल आने का दुनिया में मकसद क्या है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपने पूरी करनी है। ये कोई ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी है इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। बिल्कुल जैसे है। मैं बात करूं कि अगर रेडी वाला है जी, उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद में भी ये हो सकता है कि वो अच्छा इंसान हो, वो किसी को अच्छी बात बताए, अच्छा गाइड करे। अगर मैं फिटनेस इंडस्ट्री में, अगर मैं कमा रहा हूं तो वो एक प्रोफेशन है, लेकिन मेरी मौजूदगी, मेरा वजूद दुनिया के सामने किस लिए, उसकी तलाश मैं कर चुका हूं। वो रियलिटी मैं बताता रहूंगा। बिल्कुल जरूर ये बताएं डॉक्टर सर। साहब ऑन द टेबल सारी सीधी चीजें हैं, जिसको बुरी लगती हैं लगे, आई डोंट केयर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, ऐसे ही होना चाहिए। ये फेडरेशंस को अकल के नौखुन लेने चाहिए। और सर दूसरा एक और भी है कि एसी वाले कमरों से बाहर निकल के टैलेंट ढूंढे, खुद बाहर निकले। ये कहते हैं जिस तरह हमारे अरशद नदीम है सर, जब वो गया कि आपको उसकी जर्नी का पता है। Unbreakable.